यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी सत्यवादी चोर और उसका एक भाग मैंने आपकी सेवा में प्रसारित कर दिया था और उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से साहूकार की पत्नी अपने ही पति को मार करके सती हो जाती है और राजा विक्रम से वो कहती है कि राजा, तेरी रानी हंसिया यक्ष के साथ, एक जिन्न के साथ रहती है, तुझ पर भी केतु आ रहा है, तू सावधान हो जा। राजा विक्रम जब उसकी बात सुनते हैं तो उसकी परीक्षा लेने के लिए उज्जैन का एक नाई बनते हैं, नाई का वेश धारण करते हैं और पहुंच जाते हैं उज्जैन नगरी के पूर्व दिशा में उपस्थित बावड़ी पर और वहां जाकर के रोने लग जाते हैं। तब यक्ष बाहर आता है और राजा विक्रम को अंदर ले जाता है अपने महल के बावड़ी के अंदर। और वहां राजा विक्रम जब अपनी रानी हंसिया को देखता है तो राजा विक्रम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, परंतु राजा विक्रम उससे कुछ कहते नहीं है। तो देखिए श्रोताओं, अब ये वीडियो यहां से आरंभ होती है, अगला भाग। राजा विक्रम ने उस जिन्न के बाल काटे, उसकी हजामत बनाई और राजा विक्रम उस जिन्न से कहने लगी कि आप के यहां मैं रात्रि भर विश्राम करना चाहता हूं। तो जिन्न कहने लगा कि देखो नाई, मैं अभी इस मेरी पत्नी को लेकर के, जो रानी थी हंसिया, उसकी कह रहा है, इसको छोड़ने के लिए उज्जैन नगरी जाऊंगा और मैं वहां से प्रातःकाल लौटूंगा। यदि आप चलना चाहें तो मेरे साथ उज्जैन चल सकते हैं, मैं आपको उज्जैन छोड़ दूंगा। तो अब तो राजा विक्रम मन में विचार करने लगे कि चलो मैं इसके साथ चलकर तो देखता हूं, इसकी हकीकत क्या है। यदि मैं इसे चलने की मना करूंगा तो ये मुझे पहचान जाएगा। जब रात्रि के ठीक 12 बजने का समय हुआ तो जिन्न ने अपना एक उड़न खटोला कह सकते हैं, या उसके पास कोई ऐसा यान था जो उड़ता था, वो उड़ने वाला यान बुलाया और उस यान में जो रानी हंसिया थी वो और जिन्न बैठ जाते हैं। राजा विक्रम से कहने लगे कि तू भी बैठना चाहे तो बैठ सकता है। तो राजा विक्रम कहने लगा कि मैं तो इसके बाहर लटका हुआ चलूंगा। अब तो राजा विक्रम को उन्होंने उस यान के बाहर लटका दिया और रानी और जिन्न उस यान में बैठ गए और चले जा रहे हैं उज्जैन नगरी की तरफ। जब उज्जैन नगरी आई तो राजा विक्रम ने विचार किया, यदि मैं इनके साथ महल में चलता हूं तो ये मुझे मार डालेंगे। तो राजा विक्रम ने अपने वीरों को याद किया और वो वहां से जमीन में उतर जाता है। जब महल में उनका यान उतरा, जिन्न का और रानी हंसिया का, तो देखा कि वो नाई जो हमारे साथ आया था वो नहीं है। तो जिन्न कहने लगा कि वो कहां गिर गया। तो रानी हंसिया कहने लगी कि देखो जिन्न, वो स्वयं राजा विक्रम थे, क्योंकि उड़न खटोला से लटकने की हिम्मत किसी में नहीं है। वही उतर सकते हैं, वही लटक सकते हैं, वह राजा विक्रम था और उसे हमारा पता चल गया। अब वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो जिन्न कहने लगा कि मैं ही उसे समाप्त किए देता हूं। तो जिन्न ने कहा, जाओ, वो कुत्ता हो जाएगा और कल हम उसे ढूंढवा करके मरवा देंगे। तो राजा को कुत्ता बनाने के लिए जिन्न ने अवमंत्रित करके अपना जादू छोड़ दिया और राजा विक्रम कुत्ता बन गए। राजा विक्रम कुत्ता बने हुए उस गली में घूम रहे हैं। अब देखिए श्रोताओं, इधर रानी अनंत्या को इस बात का पता लग जाता है। रानी अनंत्या भी जादूगरनी थी, वो भी 14 विद्या निधान थी। अनंत्या को पता लगा कि उसका पति राजा विक्रम कुत्ता बन गया है। तो अनंत्या रानी भी वहां से अपना भेष बदलती है और भेष बदल करके राजा विक्रम जहां कुत्ता बना हुआ डोल रहा है वहां पहुंचती है। राजा विक्रम को रोक करके रानी कहने लगी कि देखो महाराज, अब आपको मानव मैं भी नहीं बना सकती, राजा के शरीर में मैं भी नहीं ला सकती, परंतु मेरे पास आपका एक उपाय है। नहीं तो कल आपको वो जिन्न दरबार में बैठेगा आपका भेष धारण करके और कुत्ताओं के साथ आपको भी मरवा देगा। तो राजा विक्रम कहने लगा कि रानी, अब क्या किया जाए।
कि महाराज आप ऐसा कीजिए, मैं आपके गर्दन में एक अवमंत्रित करके धागा बांध देती हूं। जब आप उज्जैन राज्य की सीमा को लांघ जाओगे उस समय आप महाराज विक्रम हो जाओगे। परंतु ध्यान रखना, जिंद ने यह अवमंत्रित कर दिया है संपूर्ण उज्जैन क्षेत्र कि जब आप उज्जैन की सीमा में घुसेंगे तो कुत्ता बन जाओगे। तो राजा विक्रम कहने लगा ठीक है। और राजा विक्रम से रानी अनिंथा कहने लगी कि महाराज कल वो जिन्न दरबार में बैठेगा और सभी कुत्ताओं को खोज खोज कर मरवा देगा, उसमें आप भी मारे जाओगे। और मैं आपको, जब तक आप उज्जैन की सीमा में रहेंगे तब तक आप अपने रूप में नहीं आ सकते, कुछ कर नहीं सकती। तुमको ये उज्जैन की सीमा लांघनी होगी और जब आप उज्जैन की सीमा से बाहर चले जाएंगे मैं आपके गले में एक धागा बांध देती हूं अवमंत्रित करके, और जैसे ही सीमा को बाहर निकलेंगे आप पूर्ववत राजा बन जाएंगे। परंतु महाराज ध्यान रखना, वहां आप किसी स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग में मत पड़ना, उसके साथ विवाह मत करना, और यदि पड़ भी जाए तो ध्यान रखना उसके साथ आप सोना मत। और नहीं महाराज, यदि आपने ये काम किया तो मेरा जो अवमंत्रित धागा है वो खंडित हो जाएगा और आपका पता फिर उस जिन्न को चल जाएगा और रानी हंसिया को चल जाएगा, वो आपको मारने का फिर प्रयास करेंगे। तो राजा विक्रम से इतना कहकर के रानी हंसिया उसे भगा देती है और राजा विक्रम कुत्ता बना हुआ चला जा रहा है और रानी अपने महल में आ जाती है। अब देखिए श्रोताओं, राजा विक्रम चलते चलते उज्जैन की सीमा को जैसे ही उसने पार किया, 1-2 दिन का समय लगा और उज्जैन की सीमा को पार कर गया। पार करते ही वो अपने मूल वास्तविक स्वरूप में आ गई, परंतु उस सीमा के भीतर नहीं घुस सकते थे, क्योंकि यदि उज्जैन में घुसते तो वो तुरंत कुत्ता बन जाते। जिंद ने, जो जिन्न था, उसने उस सीमा को अवमंत्रित कर दिया था। इधर देखिए, दूसरे दिन प्रातःकाल जिन्न ने राजा का वेश धारण किया और अपने दरबार का संचालन करने लग गए और अपने नौकरों को आदेश दिया कि कल मुझे एक कुत्ते ने काट खाया था, इसलिए मेरे राज्य में जितने भी कुत्ते हैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ करके लाया जाए और सबको मार दिया जाए। राजा का आदेश था, कोई नहीं टाल सका। अब तो कुत्तों को मारना आरंभ कर दिया। निरीह कुत्तों को लाया जाता, निर्दोष कुत्तों को लाया जाता और जल्लाद उसे मौत के घाट उतार देते। दिन में जितने कुत्ते थे उन सबको बीन बीन करके मरवा दिया, खोज खोज करके मरवा दिया। अब तो जिन्न निश्चिंत हो गया कि अब तो राजा विक्रम मर गया होगा, क्योंकि मैंने उसे कुत्ता बना दिया था और मैंने समस्त कुत्तों को मरवा दिया। अब तो जिन्न हंसिया रानी के साथ बड़े आराम से रहने लगा और दिन में राज्य का संचालन करने लगा। उधर देखिए क्या होता है कि राजा विक्रम चले जा रहे हैं और वो एक नगरी थी, परम मनोहर सुंदर नगर कंचनपुरी। उस कंचनपुरी नामक नगरी की तरफ चल देते हैं। जब कंचनपुरी नगरी में पहुंचे तो वहां वो एक बगीचा था राजकुमारी का, जहां राजा की लड़की घूमने आती थी, शाही बगीचा था। उस बगीचे में महाराज प्रवेश कर जाते हैं। वहां उस कंचनपुर के राजा की लड़की राजकुमारी भ्रमण करने आई थी, घूमने आई थी। जब राजकुमारी की दृष्टि राजा विक्रम पर पड़ी तो राजकुमारी उस पर आसक्त हो गई, मोहित हो गई। मन में विचार करने लगी, कितना सुंदर पुरुष है, इससे तो मुझे विवाह करना चाहिए, परंतु हो सकता है मेरे पिता इसकी अनुमति ना दें। तो वो राजा विक्रम के पास आई और राजा विक्रम से अनुरोध करने लगी, विवाह का निवेदन करने लगी। तो राजा विक्रम तो पहले ही रानी अनिंथा ने समझा दिए थे कि तुम्हें किसी के साथ विवाह नहीं करना है। तो राजा विक्रम ने मना कर दिया। जब राजा विक्रम ने मना किया तो वो राजकुमारी जादू करनी थी। राजकुमारी ने मंत्र अवमंत्रित किया और राजा पर जादू चला दिया और राजा को तोता बना लिया और तोता बना करके राजा को पिंजड़ा में बंद कर लिया और अपने साथ महल में ले गई। अब तो महाराज विक्रम तोता बन गए और उस लड़की की कैद में रहने लगी। उधर रानी अनिंथा को यह पता चल जाता है, जो राजा विक्रम की प्रिय रानी थी,
उसको पता चल गया कि महाराज उस कंचनपुरी नामक नगर की जो राजकुमारी है, उस राजकुमारी ने अपनी सुरक्षा में ले लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो प्रसन्न हो जाती है और इधर महाराज उस राजकुमारी के साथ रह रहे हैं। राजकुमारी महाराज को रात्रि के समय तोता से महाराज बना देती, परंतु महाराज उसके साथ कभी ना सोते, ना बैठते, ना कोई बात करते। राजकुमारी ने बार बार महाराज से आग्रह किया, परंतु महाराज कोई भी बात राजकुमारी की नहीं मानती। अब देखिए श्रोताओ, एक दिन राजकुमारी ने महाराज से कहा कि आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। तो राजा विक्रम कहने लगे कि देख लड़की, उस राजा की लड़की से, कि राजकुमारी मेरे पीछे एक यक्ष पड़ा हुआ है और यदि मैं तुम्हारे साथ विवाह करता हूं तो उसे पता चल जाएगा। तो राजकुमारी कहने लगी कि मैं भी महाजादूगरनी हूं, मैं भी 14 विद्या निधान हूं, इसलिए मैं उस जिन्न को और तुम्हारी जो रानी है, विद्रोही रानी हंसिया, उन दोनों का अंत कर दूंगी। अब तो श्रोताओं, राजा विक्रम उस राजकुमारी की बातों में आ जाते हैं और राजा विक्रम उस राजकुमारी के साथ प्रेम प्रसंग आरंभ कर देते हैं। जब राजा विक्रम ने उस राजकुमारी के साथ एक ही पलंग पर सोना आरंभ कर दिया तो उधर उस यक्ष को पता चल जाता है, रानी हंसिया को पता चल जाता है, क्योंकि रानी अनंत्या का जो अभिमंत्रित धागा था वो समाप्त हो गया। अब तो यक्ष और रानी हंसिया मन में विचार करने लगे कि यदि हमने राजा विक्रम को बहुत जल्दी ही नहीं मारा तो राजा विक्रम बहुत पराक्रमी राजा है, जैसे संभव होगा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो यक्ष कहने लगा कि रानी हंसिया, हम दोनों चलते हैं, उस राजा के दरबार में चलते हैं और उस राजा के दरबार में चल करके हम नट नटनी का रूप धारण करेंगे। नट और नटनी होते हैं जो खेल करते हैं, बांस पर खेल करते हैं ऊपर। हम अपना तमाशा दिखाएंगे, खेल दिखाएंगे और तब उस महाराज से, कंचनपुरी नरेश से राजा विक्रम को मांग लेंगे और फिर हम राजा विक्रम को आराम से मार देंगे। ये विचार करके हंसिया रानी और वो यक्ष जो जिन्न था, दोनों चल देते हैं। दोनों ने भेष बदला और कंचनपुरी की सीमा में पहुंच गए। कंचनपुरी की सीमा में पहुंच करके उन्होंने पुनः अपना भेष बदल लिया और नट और नटनी बन गए दोनों और खेल कर रहे हैं। कभी आकाश में पहुंच जाते, कभी पृथ्वी पर आ जाते, कभी। यहाँ से आगे का वर्णन अगले वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।